बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। 29 सितंबर से चुनाव आयोग की टीम बिहार में डेरा डालेगी और 29 सितंबर के बाद कुछ दिनों तक वो चुनाव की तारीखों को, चुनाव की तैयारियों को, इन सब चीजों को परखा जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि दशहरे के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन जो मोटे तौर पर सोर्सेस के हवाले से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो तारीखें सामने आ रही हैं, वो हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और 243 विधानसभा सीटों पर नवंबर के पहले पहले चुनाव होना है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में 3 चरण में मतदान हो सकता है और इसके लिए यह भी चर्चा है कि 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच बिहार में तीनों चरण का मतदान हो सकता है। चुनाव आयोग और प्रशासन भी दीपावली और दशहरा, इन तमाम त्योहारों से इतर चुनाव कराना चाहता है। आप जानते हैं, बिहार में दिवाली के बाद छठ एक बड़ा त्योहार है। बड़ी तादाद में लोग छठ का त्योहार मनाते हैं और बाहर से भी अपने अपने घरों में आते हैं सिर्फ छठ मनाने के लिए। बिहार में चुनाव आयोग की यह कोशिश है कि चुनाव 5 से 15 नवंबर के बीच कराए जाएं और 3 चरणों में कराए जाएं। 2020 में भी 3 चरणों में चुनाव हुआ था दोस्तों, और इस बार भी 3 चरण में चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी। चुनाव आयोग अब तैयारियों की अंतिम समीक्षा करेगा और उसके बाद तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। 2 गठबंधन सामने हैं मोटे तौर पर जो नजर आते हैं, एक है एनडीए और दूसरा महागठबंधन। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी है, चिराग पासवान है, नीतीश है, उपेंद्र कुशवाहा है, मांझी है। तो महागठबंधन में वाम दल है, तेजस्वी यादव है, कांग्रेस है, मुकेश सहनी है। अभी कुछ नेताओं की तस्वीर साफ नहीं है, यानी बिहार में अभी घटनाक्रम, जो राजनीतिक घटनाक्रम है, वो तेजी से बदलेगा, तेजी से बदलने की उम्मीद भी है। लेकिन चुनाव की तारीखों को लेकर हर किसी के मन में जो सवाल है, उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द दशहरे के आसपास आपको ये पता चल जाएगा कि बिहार में चुनाव कब होना है, किस तारीख को होना है और किस चरण में, किस जिले में मतदान होना है। 243 सीटों का ये चुनाव, जहां बहुमत का आंकड़ा 122 का है। तो चुनाव की तारीखों का जो इंतजार है दोस्तों, वो इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है और बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है।